अब कभी नहीं आएगा आपके मोबाइल पर ओटीपी। जी हाँ, थंबनेल स्पष्ट है। अब आपके मोबाइल पर कभी ओटीपी नहीं आएगा। तो आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि आज के युग में जहाँ की सोशल मीडिया को हम लॉगिन करते हैं वहाँ भी हमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी ऐप में किसी भी वेबसाइट पर जाके लॉगिन करते हैं वहाँ ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन अखबार पढ़ते हैं, पोर्टल्स पर जाते हैं, वहाँ भी हमें लॉगिन करना पड़ता है, ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। बैंकिंग सेक्टर हो, आपको खाता खोलना हो, रुपए जमा करने हो, निकालने हो, तमाम जो बैंकिंग ऐप्स हैं वहाँ पर, हॉस्पिटल में आपको जाना हो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, वहाँ पर ग्रॉसरी ख़रीदना हो, कोई भी सामान ख़रीदना हो, वहाँ पर हर जगह आप देखेंगे स्कूल की फ़ीस तक जो है ऑनलाइन जमा होने लगी है। तो ओटीपी जो है देश में कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ बन गया है जिसके बिना जीवन की कल्पना जो है वो नहीं करी जा सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि अब कभी मोबाइल पर ओटीपी नहीं आएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जो लोग सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को फॉरवर्ड शेयर अवश्य करा करें, क्योंकि लीगल जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी लोगों तक भी पहुंचना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप लोग हमारा जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड होने के साथ ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के समय पर जहाँ की इतना ज़रूरी है ओटीपी, उस ओटीपी को लेकर के जो ये खबर आई है केंद्र की तरफ से, वो खबर बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओटीपी बंद हो गया, ओटीपी अब नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर जो भी इस बारे में है। सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि इस ओटीपी की वजह से बहुत से लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। कभी मैसेज, कभी लिंक, कभी ओटीपी से करोड़ों करोड़ों लोग ठगे जा चुके हैं। तमाम साइबर फ्रॉड की एफआईआर मौजूद हैं। ओटीपी से बहुत बड़े फ्रॉड, बहुत बड़ी ठगी जो है वो होती है। और आगे लिखा है कि अब तो जो ठग हैं वो ओटीपी लेने के लिए कोरियर बॉय बनकर आपके घर तक आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि आपका कोरियर आया है। तो अगर आप उस कोरियर को रिसीव करते हैं तब भी वो आपसे ओटीपी मांगते हैं। ये अलग बात है कि आपने कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन आप रिसीव करेंगे तब भी वो आपसे ओटीपी मांगेंगे। तो इस तरीके के आप लालच में ना आएँ, रिसीव ना करें। लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि आप जब मना करते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाया है, तो जब आप कहते हैं कि इसको वापस कर दीजिए, तो वापस करने के नाम पर भी वो लोग आपसे ओटीपी मांगते हैं कि आप ओटीपी देंगे तो आपका प्रोडक्ट कैंसिल होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी आप लोगों को चाहिए कि आप कोई ओटीपी ना दें, क्योंकि आपने किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को मंगाया नहीं, उसको बुक नहीं किया किसी भी कॉमर्स वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो वो प्रोडक्ट आया ही नहीं है। तो आपके कैंसिल करने से कैंसिल कैसे होगा, और वो कंपनी जाने कैंसिल कैसे करेगी। आपको इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखिए लोगों की हिम्मत देखिए कि वो आपके दरवाजे तक आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे ओटीपी मांगते हैं, और बहुत सारे लोग इस ओटीपी का शिकार होते हैं और उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है। तो अभी ट्राई ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार 1 नवंबर 2024 से जियो हो, चाहे वीआई हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इन सब को ओटीपी को बंद कर देने के आदेश दिए गए हैं। और जो भी मैसेज इसके अलावा आते हैं, जैसे कि लिंक आता है, प्रमोशनल जो लिंक आते हैं कि शेयर करिए और इनाम पाइए, इस तरीके के लिंक को भी बंद करने के आदेश जो है ट्राई ने दिए हैं। दरअसल नियम ये है कि अब आपके पास ना कोई मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप आएगा। और अगर कोई आपको टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप करता है तो सबसे पहले वो टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप आपके पास ना आकर, जो भी आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है, चाहे वो जियो है, चाहे वीआई है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो बीएसएनएल है, सबसे पहले आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को वो मैसेज जाएगा। वो उसको चेक करेंगे कि कोई स्पैम तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई ठगी का मामला तो नहीं, और अगर ऐसा पाते हैं तो उसको ब्लॉक करेंगे, आप तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। इसके बाद अगर उनकी जांच में भी वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, तो फिर वो वहाँ से ट्राई को भेजा जाएगा। और ट्राई जो है केंद्र सरकार की संस्था है, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं इनको ऑपरेट करती है, इनको नियंत्रित करती है ट्राई, आप सबको पता है। तो फिर उसके बाद जिस पूरे मैसेज जो है वो ट्राई के पास पहुंचेगा। ट्राई उस मामले को, उस मैसेज को देखेगी, उसकी जांच होगी, और वहाँ कोई स्पैम या कोई इस तरीके का रिस्क अगर नहीं होगा, अगर कोई फ्रॉड टाइप की चीज़ नहीं होगी, तभी वो मैसेज, तभी वो ओटीपी आप लोगों तक पहुंचेगा। यानी कि दो बेहद सुरक्षाबद्ध जो चरणों से वो गुजरेगा, उसकी गहनता से जांच होगी, उसके बाद वो आप तक पहुंचेगा।
ये सारा का सारा मामला जो है ट्राई ने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड के मामले हुए, लोगों की पूरी ज़िंदगी की गाड़ी जमा पूंजी जो साइबर ठगों ने ठगी है, उसको बचाने के लिए ये नियम जो है ट्राई ने लागू किया। तो इसको लागू करने की जो डेट थी वो थी 1 नवंबर 2024, लेकिन 1 नवंबर 2024 को किसी भी कारण से ये जो नियम था वो लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 1 माह का समय और मांग लिया है। यानी कि अब उसकी तिथि बढ़ाकर 1 दिसंबर 2024 कर दी गई है और 1 दिसंबर 2024 से ये नियम हर हाल में लागू होगा, क्योंकि ट्राई ने इनको जो समय दिया है उसको अंतिम डेडलाइन यानी कि अंतिम अवसर उसको बताया गया है। अंतिम अवसर देने के साथ ही ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर 2024 से आपको किसी भी हालत में समय नहीं दिया जाएगा, और देश में जो लोग साइबर ठगी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आपको ये OTP और मैसेज बंद करने होंगे। तो 1 दिसंबर 2024 से आपको जो भी OTP जो भी मैसेज आएगा वो 2 चरणों में जांच होने के बाद ही, आपके टेलीकॉम ऑपरेटर और ट्राई की जांच के बाद ही आप तक पहुंचेगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से भी कह देना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो आप बहुत देख कर, बहुत जांच कर, बहुत परख कर उस मैसेज को भेजिए, क्योंकि आपका मैसेज भी टेलीकॉम ऑपरेटर जो आपके हैं वहाँ से गुजरेगा और फिर ट्राई से गुजरेगा। उसके बाद जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं वहाँ पहुँचेगा। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा लिखा जो कि सस्पेक्टेड है, जो कि आपको कहीं ना कहीं दोषी बनाता है, तो आपको भी पुलिस पकड़ सकती है, आपके ऊपर भी केस हो सकता है। तो आप भी मैसेज का जो आदान प्रदान है वो देखभाल कर, बहुत सोच समझ कर करें। तो वीडियो को फॉरवर्ड शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के सवाल जो सुझाव होंगे आमंत्रित करता हूँ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।